स्वागत है स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि जीके का टॉप 20 प्रश्न है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न है, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है और सभी सब्जेक्ट का, जो कि अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज में ये जीके का सेशन है। साथ ही हमारे इस सीरीज में जो कि पिछले वर्ष जितने भी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा था, सभी शिफ्ट का चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो। इसलिए जो चैनल पे न्यू हो, आप सभी को सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज दिया जा रहा है। साथ ही प्रीवियस ईयर शिफ्ट बाय शिफ्ट चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप सभी की एग्जाम की तैयारी ज़्यादा अपर लेवल तक पहुंच जाए और आप लोग 20 बाई 20 प्रश्न को सोल्व इजी वे से कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। साथ ही सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला प्रश्न आप सभी को दिया गया है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 4 जुलाई या 10 दिसंबर को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर है डी। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है डी। अगला प्रश्न पूछते हैं 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 4 जुलाई की बात करें तो यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को माना जाता है। अगर 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को इंडिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या? इंडिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, क्या? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को यूएसए मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या प्रधानमंत्री? तो 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीत ऋतु होती है जबकि भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है? मतलब कि आप सभी को बताना है किस स्थान पर शीत ऋतु, मतलब वहाँ ठंडा होगा तो भारत में गर्मी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिडनी। सिडनी में जब वहाँ ठंड होगी तो भारत में ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी होगी, और जब सिडनी में गर्मी होगी तो भारत में शीत ऋतु। समझ गए? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिडनी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जेरूसलम पवित्र शहर है। जेरूसलम पवित्र शहर है किसके किसके? यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का या सभी का? तो जेरूसलम पवित्र शहर है, इसका राइट आंसर होगा सभी का, जो कि आप सभी जानते होंगे इजराइल में बाढ़ चल रहा है, इसी के कारण जेरूसलम पवित्र स्थान के कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ दे जेरूसलम कहाँ है तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी मानती, इजराइल अपनी वहाँ राजधानी मानती है किसको? जेरूसलम को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी को पवित्र स्थान कौन सा है? जेरूसलम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध यात्री 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध समुद्री यात्री वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? कालीकट, कोची, गोवा या मंगलौर? तो इसका राइट आंसर होगा
कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्या है? एक विदेशी कार, नई आकाशीय गैलेक्सी, उच्च गुणवत्ता का मानक या नई रॉकेट प्रौद्योगिकी। तो ISO 9000 क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, एक नई आकाशीय गैलेक्सी। नई आकाशीय गैलेक्सी जिसका नाम क्या है? ISO 9000। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यूएसओ में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? यूएसए में मतलब अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो कि गदर पार्टी का स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लाला क्या? लाला हरदयालाल। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे आप सभी को एग्जामिनर देख सकते हैं कंफ्यूज होने के लिए ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय दे दिया, पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा ऑप्शन नंबर? लाला हरदयालाल। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1973 का विनियम अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1973 ईस्वी के विनियामक अधिनियम के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? व्याल, लिम्पोपो, नाइजर या जाम्बेजी। तो आप सभी को बताना है कि कौन सी नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होती है? क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो, क्रिकेट जो बैट होता है उसमें जो बल्ला लगा होता है, ये बिल्लो कहाँ से प्राप्त की जाती है? उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ी वन से या शंकुकार वन से। तो क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पतझड़ी वन से। ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ी वन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी आप सभी को बताना है, इंडस नदी, यांगटीसी नदी, हांग नदी या गंगा नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी आप सभी को बताना है कौन सी नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगर यहाँ से आप सभी से एक प्रश्न और पूछ दे, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यांगटीसी नदी। अगर आप सभी से गंगा नदी के बारे में पूछ दे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी, तो गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर किसकी लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई है, जो कि उत्तरी भारत में इस नदी की उत्पत्ति होती है और कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। उतना के बीच की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यांगटीसी नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी को भारत में प्रमुख बैंकों की राष्ट्रीयकरण, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 1969 यहाँ आ गया, तो यहाँ से 1969 से आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगर पूछ दे आप सभी से CISF की स्थापना दिवस कब है, या फिर आपसे पूछ दे ISRO
इसरो का स्थापना कब हुआ या CISF का स्थापना कब हुआ, तो इसका राइट भी होगा 1969 ईस्वी। देख सकते हैं यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। CISF की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1969 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा? तो 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा क्या शुरू किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस शताब्दी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस शताब्दी शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है जो आप सभी को बताना है? सरसों, चावल, गेहूं या चना? तो कौन सा रबी फसल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? चावल। चावल जो कि रबी फसल नहीं है, बाकी सब क्या है? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जोड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली कितने हाईवे के द्वारा जुड़ा हुआ है? नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 9 या नेशनल हाईवे 6? तो कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 के द्वारा किसको किसको जोड़ता है? तो कोलकाता एवं दिल्ली को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? भारत का सबसे सूखा भाग आप सभी को बताना है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो कि भारत का सबसे सूखा भाग है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा या जूट के लिए? तो मुंबई हाई किसके लिए संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम के लिए। क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1957 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशेषांक का उदाहरण क्या है? अवशेषांक का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा निमेशक पटल। निमेशक पटल ऑप्शन नंबर ए जो कि किसका उदाहरण है? अवशेषांक। अवशेषांक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण होता है? मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण होता है? तृतीय श्रेणी उत्तोलक, चतुर्थ श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी उत्तोलक? तो मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या सभी? तो अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप सभी के पास इस सीरीज का वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट है? निम्नलिखित में से प्रबल विद्युत अपघट बताना है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसी एसिड है जो कि सबसे प्रबल विद्युत अपघट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव-चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वचालित वाहनों में द्रव-चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या पॉइजन का सिद्धांत? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत से ही स्वचालित वाहनों में द्रवित ब्रेक का सिद्धांत होता है। अगर आप सभी से पूछ दे लिफ्ट, जो कि लिफ्ट होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? संलयन, विखंडन, रेडियो सक्रियता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संलयन। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो संलयन है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर या लोडर? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लोडर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह की रास्ता को क्या कहते हैं? ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो रास्ता होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिटल, रूट या आकाश गंगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास इम्पोर्टेंट क्लास ऐसा पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना है। तो ऐसा क्लास का अध्ययन करना आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ सके। तो सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करें एंड जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।